दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बसे उस राज्य की सैर पर जो सिर्फ भूगोल की किताबों में ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब का नाम सुनते ही आंखों के सामने चमकते हुए हरे भरे खेत, सरसों के फूलों से लहलहाती जमीन, ढोल की थाप पर झूमते लोग और ताजगी से भरी हुई लस्सी का गिलास आ जाता है। पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं, यह संघर्ष, भाईचारे और खुशहाली का प्रतीक है। यह वही पंजाब है जिसे हम 5 दरियाओं की धरती कहते हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, जिन पर इसका नाम रखा गया। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत धरती पर आज सिर्फ घूमने फिरने की बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक गंभीर पहलू पर भी रोशनी डालेंगे। हाल ही में बाढ़ ने पंजाब को बहुत गहरी चोट दी है। भीषण बरसातों ने कई गांवों और शहरों में तबाही मचाई है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और कईयों की रोजमर्रा की जिंदगी अब भी संघर्ष में है। ऐसे में हम सभी का फर्ज है कि हम इस धरती को मदद पहुंचाएं, चाहे सेवा से हो, वित्तीय सहयोग से या खाने पीने की सामग्री भिजवाकर। इस सफर की शुरुआत करते हैं अमृतसर से, जिसे पंजाब का दिल कहा जा सकता है। जब भी कोई पंजाब आता है, उसकी यात्रा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। चमचमाते सोने से सजा हरमंदिर साहिब न केवल सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, बल्कि यह पूरी दुनिया में भाईचारे और शांति का संदेश भी देता है। यहाँ का लंगर सेवा दुनिया का सबसे बड़ा फ्री कम्युनिटी किचन है, जहाँ हर दिन हजारों लोग, चाहे वो किसी भी धर्म या देश के हों, बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। यह सेवा भाव ही अमृतसर को खास बनाता है। अमृतसर में ही है जालियांवाला बाग, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी कहता है। जब भी आप यहाँ जाएंगे, उस बलिदान की गूंज महसूस होगी जो हमारे पूर्वजों ने देश के लिए दी। और हाँ, अगर आप अमृतसर आए और यहाँ का अमृतसरी कुलचा और ठंडी ठंडी लस्सी नहीं चखी, तो यकीन मानिए आपकी ट्रिप अधूरी मानी जाएगी। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की ओर। यह भारत का पहला प्लान्ड सिटी है, जिसे मशहूर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजिए ने डिजाइन किया था। यहाँ की सुखना लेक शांति के लिए परफेक्ट जगह है, जबकि रोज गार्डन और रॉक गार्डन अपनी क्रिएटिविटी और खूबसूरती के लिए पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। चंडीगढ़ की साफ सुथरी सड़कें, पार्क और मॉडर्न लाइफस्टाइल पंजाब के अलग ही रंग को दिखाते हैं। पंजाब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले लुधियाना की पहचान उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से है। लेकिन यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। रूरल म्यूजियम में आप पंजाब की पुराने ज़माने की संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। लुधियाना की गलियों में आपको असली पंजाबी स्ट्रीट फूड का मज़ा मिलेगा, तंदूरी चिकन, छोले भटूरे और मलाईदार दही। और हाँ, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यह शहर एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। पटियाला का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले पटियाला पेग और भव्य महलों की तस्वीर आ जाती है। इस शहर की पूरी पहचान ही रॉयल हेरिटेज से जुड़ी हुई है। कैला मुबारक और मोतीबाग पैलेस यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक हैं। यहाँ का पटियाला सूट और जूतियाँ पूरे भारत में मशहूर हैं। और भले ही आपको शराब पसंद न हो, लेकिन पटियाला पेग शब्द हर मजाक या बातचीत में ज़रूर सुनाई देगा, क्योंकि यह जगह अपनी शाही ठाठ के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब चलते हैं उस भूमि पर जहाँ सिख धर्म का इतिहास लिखा गया था। आनंदपुर साहिब वह स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहाँ हर साल होला मोहल्ला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सिख वीरता और परंपरा की असली पहचान है। पंजाब आने वाले स्पोर्ट्स लवर्स और छात्रों के लिए जालंधर और फगवाड़ा खास नाम रखते हैं। जालंधर जहां अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, वहीं फगवाड़ा शिक्षा और IT हब के लिए जाना जाता है। दोस्तों, पंजाब की धरती सिर्फ जगह जगह घूमने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति में भी असली मज़ा है। भंगड़ा और गिद्धा,
यहाँ का हर त्योहार और शादी ढोल की थाप के बिना अधूरी मानी जाती है। लोहड़ी, बैसाखी और गुरु पर्व पूरे पंजाब को रोशनी और ऊर्जा से भर देते हैं। खान पान: सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, छोले भटूरे, राजमा चावल और मक्खन लगी परांठा, यह सब वो चीज़ें हैं जो पंजाबी खाने को दुनिया भर में यूनिक बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, यह बताना ज़रूरी है कि आज यह पंजाब एक भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हाल ही में आई बाढ़ ने पंजाब के कई ज़िलों को तबाह कर दिया है। खेतों की फसलें डूब गई हैं, घर बह गए हैं और हज़ारों परिवार बेघर हो गए हैं। ये वही पंजाब है जो पूरे भारत का अन्नदाता कहलाता है, देश की थाली को भरता है, और आज वही पंजाब अपने लिए उम्मीद और मदद की राह देख रहा है। इस समय हमें छोटे छोटे प्रयासों के जरिए मदद करनी चाहिए। अगर आप फिजिकली आसानी से पहुंच पाते हैं तो राहत शिविरों में सेवा कर सकते हैं। वित्तीय सहयोग करके किसी का जीवन फिर से खड़ा कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ और कपड़े भेजकर हजारों लोगों का सहारा बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत के दिल की धड़कन है, और जब दिल दुखता है तो पूरा शरीर मदद को खड़ा हो जाता है।